से हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मिलने आए हैं। आमीन कलीसिया, हालेलुया कलीसिया। तो आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर से मिलने यहाँ आए हैं? आमीन। सभी लोग हाथ उठा सकते हैं। आमीन। क्योंकि हम यहाँ पे किसी के बुलावे पे नहीं आते, हम उस परम पिता और परमेश्वर के प्रेम से आते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में कार्य करते हैं, जो हमारे उन्नति के लिए श्रेष्ठ माने, जो हमारे हर एक पग को सही तरीके से बनाते कि हमें कोई काटे ना लगे। आमीन कलीसिया। आइए सभी लोग आंखों को बंद करते हैं, उस परमेश्वर के पास चलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। ओ शानदारिया बारा 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 खरिया अंदारा बारा बारा शेबे रे बेरिया ला ला रा बारा बारा ओ शानदारा बा खाली रे वे खरिया अंदारा बारा बारा। ओ धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आपका पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर इस वक्त यहाँ विराजमान हो पिता, हर एक के पिता परमेश्वर विचार और चित्त में आने से पहले हर एक बातों को जानने वाले आप प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु जो प्रचार आ रहा है पिता परमेश्वर, जो वचन आ रहे पिता परमेश्वर, वो आपके बोले हुए शब्द है पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु आप इस शब्दों को पिता परमेश्वर कार्यशील करते पिता परमेश्वर अपने सामर्थ द्वारा, अपने पवित्र आत्मा द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु आशीष दीजिए सभी को पिता परमेश्वर, प्रभु मेरे मुख को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देता पिता परमेश्वर, ताकि सभी को आशीषित करिए वचनों से। सारी प्रार्थना आपके जीवित पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया कलीसिया। तो सबसे पहले तो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन कलीसिया। क्योंकि यह चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए हमें कि हम सब जिस भी उद्देश्य से आते, लेकिन हमारे पहले हमारे परमेश्वर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रास्ता तैयार करते हैं। कलीसिया, आइए मेरा आज का जो शीर्षक है आशीष के लिए है। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर किस तरह हमें आशीष देना चाहता है। आमीन कलीसिया। क्या हम उस आशीषों के लिए तैयार होते हैं? क्या हम उस राहों पे चलने के लिए तैयार होते हैं? कहाँ हम अपने आप को देखते हैं? आप लोग वचनों से अपने आप को जांचिए और परमेश्वर के आगे मतलब अपने अपने कदमों को बढ़ाइए। आमीन कलीसिया। आइए सबसे पहले हम देखते हैं वचन सपनाह 3:17। सपन्या की किताब 3:17 लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आमीन कलीसिया। कलीसिया, ये वचन आप सभी के लिए है। आप सब इसमें अपने नाम को जोड़ सकते हैं। तेरे लिए की जगह पे आप अपना नाम ले सकते हैं और सभी लोग पढ़ सकते हैं इस तरह से कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण तेरे मनीष के कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आमीन कलीसिया। ये परमेश्वर आप सभी से बातें कर रहा है इस वचन द्वारा। आमीन कलीसिया। क्योंकि परमेश्वर हम में आनंद मनाता है। आमीन कलीसिया। जब हम उसके साथ लगे हुए रहते, जुड़े होते हैं उनके कार्यों के लिए, जिस वक्त हम किसी प्यासे को भी पानी पिलाते तो उस वक्त वो प्यास उस परमेश्वर की बुझती है। आमीन। जब हम किसी भूखे को अगर भोजन खिलाते हैं तो वो भोजन हम उस परमेश्वर को खिलाते हैं। आमीन कलीसिया। इसी तरह हम छोटे-छोटे आशीष के कार्य किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार से करते हैं तो उसमें वो परमेश्वर आनंदित होता है। आमीन कलीसिया। क्योंकि हम सब उस परमेश्वर के कार्य के लिए लवलीन होने चाहिए। आमीन कलीसिया। जरूरी ये नहीं है कि हम क्या खाते हैं, जरूरी ये है कि हम क्या बोलते हैं। आमीन कलीसिया। तो हमारे शब्दों को अपने जांचना बहुत जरूरी है। हम कई बार अपने शब्दों को नहीं जांचते, हम क्या बोलते हैं। कभी-कभी बच्चा मस्ती करने लगता है तो माँ बोलने लगती है, ये तो बड़ा शैतान है। आमीन कलीसिया। हालेलुया। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं उस समय। बाद में हम ही लोग बोलते हैं कि बच्चे का सेहत नहीं बन रहा है, चलो डॉक्टर के पास टॉनिक लाने के लिए। बाद में हम ही लोग दौड़ते हैं डॉक्टर के पास लेके, चलो इसका इलाज करने के लिए, इसकी सेहत नहीं बन रही है। आमीन कलीसिया।
लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम ज़बान से क्या निकालते हैं, क्या बोलते हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आप क्या खाते हो इससे ये महत्व नहीं करता है, आप क्या बोलते हो उससे महत्व होता है। तो अपने जीवन में अपने आप को हम जाँचते हैं। इसी तरह से इस परमेश्वर ने इस वचन में बताया कि वो हमारे अ, वह ऊँचे स्वर से गाता हुआ हमारे मनीष के कारण आप लोग अपना नाम ले सकते हैं, कारण मगन होगा। आमीन खलीसिया, क्योंकि आप सभी उसके लिए मगन का कारण हो। जब आप आराधना स्तुति देते हो तो वो उसको आनंद पहुँचाते हो। जब आप वचनों में पढ़ते हो तो वो आनंदित होता है। जब आपका हृदय परमेश्वर का हृदय ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, तो वो उस सिंहासन पे आके बैठकर आनंदित होता है। आमीन कलीसिया। तो आप सभी लोग आनंद के कारण हो। आप सभी में एक प्रकाश और तेज आना चाहिए कि आमेन, परमेश्वर मेरे कारण आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया कलीसिया। आइए हम दूसरे वचन पे चलते हैं, भजन संहिता 116 वचन 5। भजन संहिता 116 में 5 लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। और सॉरी 5 आमेन, हालेलुया कलीसिया। आमेन। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है। क्या इससे कोई अनछूता या अनजाना है इस वचन से? ये अपने आप में 100% है। आमीन। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर किस तरह और कैसे-कैसे कार्य करते हैं हमारे जीवनों में। वो किस तरह हमें अपने धर्म रूपी दाहिने हाथे में सँभाले रखते हैं। वो हमें अपनी आँख की पुतली समान रखते हैं। आमीन कलीसिया। और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। आमीन कलीसिया। वो कभी भी आप पे कहीं चोट नहीं लगने देगा। हर एक विपत्ति में आपके पहले वो आपका लिए सहारा बनाकर भेज देते हैं। आमीन कलीसिया। जब हम कभी किसी भी निराशा में पड़ते हैं और कहीं दूर तक आस नहीं बनती है हमारे जीवनों में, लेकिन वो उस समय भी हमारे लिए आशा की किरण बन के आते, उम्मीद की किरण बन के आते हैं और हमारे लिए हर एक कार्यों को सिद्ध करते हैं और सही रूप से, सही मार्ग से हमें बचाते हुए ले चलते हैं। इस महामारी में कहाँ दाएँ 1000 और बाएँ 10,000 गिरे, लेकिन हम सभी लोगों पे कोई भी आँच नहीं आई। आमेन, आमेन कलीसिया। हालेलुया से तो हालेलुया। परमेश्वर हम पे दया बनाए रखता है, क्योंकि वह हमसे मगन होता है, हमारे कार्यों से मगन होता है और अपने धर्म रूपी दाहिने हाथों से हमें सँभाले रखता है, सदा-सदा सँभाले रखता है। आमीन। कलीसिया, हम आगे और बढ़ते वचनों में देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कैसे कार्य करते हैं और आमीन कलीसिया। भजन संहिता में देखेंगे 18वें वचन 1 और 2। भजन संहिता 18 भजन संहिता 18 में 1 और 2 हम पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन, आमीन कलीसिया। इस वचन को आप सभी को गांठ बाँधना चाहिए। आमीन कलीसिया, क्योंकि ये वचन हमारे लिए ऊँचा गढ़, आमीन, क्योंकि वही हमारा ऊँचा गढ़ है। ऊँचा गढ़, ऊँचा चट्टान, क्योंकि हम अपने दाएँ और बाएँ नहीं देखना चाहिए, हमें उस ऊँचाई पे देखना चाहिए जहाँ हमारा परमेश्वर विराजमान है। उस सिंहासन से हमें पुकारना, वह अपने बाहों को फैलाए हुए हमारे लिए विनती करता है। हमारे हर एक विनतियों को परमेश्वर तक पहुँचाता है ताकि हम उसके द्वारा आशीषित हो, कि ताकि हमारे ऊपर वो छाया बनी रहे। वो आशीष का उस आशीष का हाथ बना रहे। आमीन कलीसिया, जिससे हम सब आशीषित होते हैं, जिससे हम सब संभले हुए रहते हैं। चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हम उस विपत्ति से निकालने वाला हमारा परमेश्वर सदा उस परमेश्वर के समक्ष हमारे द्वारा हमारे लिए विनती करता है कि हमारे ऊपर कोई विपदा ना आए। हर एक कठिनाइयों से हम सरलता और सीदगी से निकल जाएँ। आमीन कलीसिया, क्योंकि वो हमारा ऊँचा गढ़ है। वही हम पे हमारे प्रेम द्वारा वो अ, अपनी सारी महिमा हम पे उड़लता रहता है। आमीन कलीसिया, क्योंकि हम सभी उसके लिए मगने के कारण बनने चाहिए। हम उससे उन्हें प्रशंसा मिलनी चाहिए कि हाँ, ये मेरा जन है। आमीन कलीसिया।
तो हमें हमें सदा उस परमेश्वर के साथ उसी तरह से प्रीति बनाए रखनी चाहिए, जिस तरह से उसने हमें सिखाया है, जिस तरह से उसने हमें चलाया है। आमीन कलीसिया। क्योंकि कहीं न कहीं हम कभी दाएँ-बाएँ देखने लगते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सबसे ऊँचे चट्टान पे बैठने वाला परमेश्वर है। आमीन कलीसिया। तो वो हमें वहाँ से अपनी नज़रें लगाए रखता है हम पे। तो हम सभी को उसी के साथ बने रहना है और उसी के साथ वचनों में आगे चलना है, उसी के प्रेम में नित लवलीन होना है। आमीन कलीसिया। आइए हम आगे देखते हैं वचन नीति वचन 21 में 31। नीति वचन की किताब 21 में 31 यानी 31। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। आमीन कलीसिया। हम अपने जय के लिए किस पे निर्भर होते हैं? क्या हम परमेश्वर पे अपनी सारी उम्मीद को लगाते हैं? याद करो वो समय जब पतरस सारी रात मेहनत करके थक चुका था, अपने जालों को समेट रहा था। आमीन कलीसिया। वो भी इसी विश्वास में रात को गया होगा कि मैं अपने घर के लिए सारी मछलियों को पकड़ के लाऊं, लेकिन उस वक्त उसके हाथ में कोई मछली ना लगी थी जब तक यीशु मसीह वहां नहीं पहुंचे। और यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा पतरस को कि अपने नाव को गहरे सागर जल में ले चल और अपनी जाल को डाल। आमीन कलीसिया। तो क्या हुआ? पतरस ने जब जाल को डाला और जब खींचने लगा, तो क्या चमत्कार हुआ उसके जीवन में? आमीन कलीसिया। मछलियां लबालब भरी हुई थी। जाले से निकालते हुए आदमी कम पड़ गए उसको पतरस को उस समय। आमीन कलीसिया। तो ये वचन उसी तरह से कि युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार होते, युद्ध के दिन के लिए घोड़े तो तैयार होते, लेकिन जय यहोवा की ओर से होती। आमीन कलीसिया। उसी तरह हमारे जीवनों में कहीं भी कोई भी कमी घटी होती है, कहीं हमारे यहाँ पे मतलब कभी-कभी हमें होती है कि कितना हमें काम है। आमीन। उस माता और उसको मरियम को देखो। आमीन। उस समय उस सिद्धांत पे आप देखो। एक मरियम जो यीशु के पास बैठी रहती है और उनके वचनों पे काम लगाती है, और एक माता है जो उस वक्त रसोई में अपने कामों को कि मेरे को खाना बना के खिलाना है। आमीन कलीसिया। लेकिन जय कौन पाता है? माता पाती है या मरियम पाती है? यहाँ पे मरियम को जय मिलती है। क्यों? क्योंकि वो काम तो कर रही है माता, लेकिन उसमें उसके अंदर वो प्रेम नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये जो काम कर रही है मरियम, उसमें उसका प्रेम दिख रहा है और उसके अंदर वो परमेश्वर अंदर उसके चित्त को देख रहा है कि वो आनंदित मना रही है। आमीन। तो इसीलिए बोला जाता है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़े तो तैयार होते, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। तो हमारा हृदय हमेशा उस प्रेम से भरा हुआ रहना चाहिए कि अपने कामों में हमेशा उस खुशी और उस आनंद को लेते रहो। रिजॉइस यू हिमसेल्फ। क्योंकि हमें आनंदित रहना है हमेशा अपने हृदय से, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में बसता है। वो हमारे लिए उमड़ता हुआ आशीष और आनंद का कारण है। आमीन कलीसिया। वो हर विपत्ति से हमको निकाल लाएगा। वो हम पे कोई कठिनाई नहीं आने देगा। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी होने दो, लेकिन परमेश्वर हमें सदा-सदा आनंदित रखता है। आमीन कलीसिया। आइए आइए हम अपने वचनों को आगे ले चलते हैं। अगले वचन को देखते हैं। मत्ती की पुस्तक 5वें वचन 14। मत्ती की किताब 5 में 14 हम पढ़ते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आमीन कलीसिया। क्या देख रहे हो आप अपने आप को? क्या आप उस परमेश्वर की ज्योति में बने हो? आमीन कलीसिया। जो परमेश्वर ने आप में अंदर चमकाया है। बहुत लोग इस चमक से जानकर भी अनजान होते हैं। आमीन। जिस तरह एक दीपक जलता है, उसको ढककर काजल बनाया जाता है। आमीन। जब दीपक जलता है, तो उसके ऊपर दूसरे कटोरे को रखकर काजल बनाया जाता है। तो इसी तरह हर एक इंसान अपने आप को ना उस परमेश्वर के अनुग्रह से अपने विचारों से ढक देता है। क्या आप समझ रहे हो इस बात वचन पे से इस बात को? क्योंकि हर एक इंसान के अंदर वही आत्मा है। हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर का वही हृदय दिया हुआ है। लेकिन पर हर एक इंसान अपने विचारों को उस कटोरे से ढक देता है और उससे क्या प्राप्त करता है? वो काजल प्राप्त करता है।
वो अंधकार का पूरा वो लुपा इस्तेमाल का मतलब प्राप्त करता है, जो सिर्फ़ आँखों में लगाया जा सकता है, बाकी और किसी काम नहीं आ सकता। आमीन कलीसिया। तो आपके अंदर वो चमक है, उस कटोरे को हटाइए ताकि आपके चमक परमेश्वर के द्वारा जो दी हुई चमक है, वो सभी को दिखे। Amen. आमीन कलीसिया। Hallelujah. ताकि आप उभर के आए। किसी विचारों से अपने आप को मत ढकिए। बहुत सारे लोग अपने विचारों का आपके ऊपर ढक्कन लगाते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा होना चाहिए, ये तो वैसा होना चाहिए। नहीं, आपके हृदय में परमेश्वर बैठा है, वो आपके लिए सही मार्ग निकालेगा। वो आपको हर एक अंधकार में चमकता हुआ ज्योति और Yes, चमकता हुआ प्रकाश उत्पन्न करेगा ताकि सारे अंधकार हट जाएँगे। Amen. तो आप किसी काजल बनाने के वो इस्तेमाल में नहीं, बल्कि आप परमेश्वर की ज्योति फैलाने के काम में आएँगे। Amen. आमीन कलीसिया। ताकि हर एक अंधकार को आप चीर सकते हैं। किसी के विचारों से अपने आप को ढकने मत दीजिए। परमेश्वर का वचन सरल और सीधा है। वो आपको हमेशा चमकता हुआ देखना चाहता है। जिस तरह से रात के बाद उजियाला निकलता है, तो सबसे पहले लालिमा आती है। आमीन। सबसे पहले सब धरती लाल-लाल जैसे दिखने लगती है। उसके बाद जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे चमक आती रहती है। आमीन। तो एक समय ऐसा आता है कि उस समय कोई जल्दी बाहर निकलना नहीं चाहता, जब 12 बज जाते हैं एकदम, एकदम गरम-गरम। जब एकदम दोपहरी बोलते हैं, जो एकदम कड़क धूप निकलती है, उस समय कोई भी बाहर जल्दी निकलना नहीं चाहता है। तो परमेश्वर भी हमारे जीवनों में वैसे चमक रखता है, लेकिन हमारे चमक को देखने के लिए लोग बाहर निकल आएँगे कि मेरे घुंगीपन जाते रहे, मेरे हाथ के टूटे हुए हड्डी जुड़ते रहे, मेरे टूटे हुए टाँग बनते रहे। आमीन कलीसिया। वो सारे लोग आपसे प्रकाश पाकर चंगाई पाते रहेंगे। आमीन कलीसिया। इसीलिए यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ों पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। आमीन। तो आप छिप नहीं सकते। भले कितने लोग आपको वचनों के कटोरे से ढकते रहे, लेकिन आप सब उस चीज़ों को उघाड़ कर उस परमेश्वर की महिमा के आगे लाते रहोगे ताकि परमेश्वर उससे आनंद पाए। आमीन कलीसिया। आइए हम आगे वचनों को देखते हैं। अगला वचन है नीति वचन 22 में 4। नीति वचन की किताब नीति वचन 22 में 4 नंबर है, यानी 22 में 4 नीति वचन। नम्रता और यहोवा नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आमीन कलीसिया। क्या ही धन्य ये वचन है जो हम सभी लोग सुन रहे हैं। आमीन कलीसिया। क्योंकि हमें नम्र नम्र बने रहना है। चाहे कठिनाई या विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, हमें हृदय से कभी भी विचलित नहीं होना है। क्योंकि जहाँ विचलन आती है, वहाँ पे शैतान कार्य करता है। आमीन कलीसिया। देख आप उस हवा के उस समय को भी देखते होंगे जब उसके समक्ष सर्प बनकर शैतान आया और उसने कैसे उसके कानों में फुसफुसाना शुरू किया। तो उसके क्या हुआ? उसका नम्रता जाती रही और उसके अंदर लालच आती रही और उससे क्या हुआ? वो उस परमेश्वर की वाटिका को खो दिए और खुद भी खोए, आदम को भी खोने पे मजबूर हो गए। आमीन। और दोनों भी उस वाटिका से फिर निकाले गए। आमीन कलीसिया। तो हमें नम्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नम्र होते हैं, तो यहोवा के भय मानने का फल धन जब हम नम्र होते, तो हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं। जिस तरह से वो नम्रता को खोते हुए हव्वा ने क्या किया? यहोवा के आशीषों को, परमेश्वर के आशीषों को खो दिया, जो उस पूरे वाटिका में थी बनी हुई। आमीन कलीसिया। और उसके साथ ही उसके सारे वैभव भी जाते रहे। उस वाटिका पे पूरा राजा का दर्जा दिया गया था उनको कि आप लोग राज करो इस पूरे वाटिका में। आमीन। राजा और रानी की तरह थे वो। सारी महिमाएँ खो गई उनसे और वो उस भोग और विलाप के इधर आ गए, जहाँ पर उसके जीवनों में दुःख और तकलीफ़ें बढ़ गई। वो मेहनत कर खाना शुरू कर दिया और अपने पसीने को लहू की तरह बहाना शुरू कर दी। जहाँ सब कुछ पहले ही वाटिका में परमेश्वर ने उनके जीवनों में करके रखा था कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हर एक सुनहरे फल, हर एक अच्छी चीज़ें, वहाँ सब कुछ था। हर एक तरह का ऐशो-आराम था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण, वो नम्रता खोने के कारण, वो सभी चीज़ों से वो विचलित हो गए। आमीन कलीसिया। तो हमें नम्र बने रहना चाहिए ताकि यहोवा का फल
धन, महिमा और जीवन होता है। आमीन कलीसिया। मतलब हम जब नम्र बने रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में अगर हम नम्र बने रहते हैं और नम्रता हमसे नहीं होती है, तो हमारे जीवन में ये सारे कार्य होते हैं। परमेश्वर के फल हम सभी जानते हैं। आमीन कलीसिया। और धन तो सभी को पता ही है, और जीवन तो सभी चाहते ही है। यहाँ कोई नहीं है जो जीवन नहीं चाहता, और परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत का जीवन करे के साथ बना हुआ है। आमीन कलीसिया। क्योंकि वो बहुतायत का जीवन देने आया हुआ है। आमीन कलीसिया। आइए हम आगे वचनों को देखते हैं। अगला वचन देखते हैं हम यूहन्ना की पुस्तक 14 में वचन 27। यूहन्ना की किताब 14 में 27 हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। 9 इब्रानियों खोला। यूहन्ना की पुस्तक 14 में 27। हाँ, फिर से एक बार वचन पढ़ेंगे हम। यूहन्ना की किताब 14 में 27 पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमीन कलीसिया। आमीन कलीसिया। क्योंकि यहाँ मैं यानी यीशु यहाँ पे है। यीशु तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहे, अपनी शांति देता हूँ, तुम्हें देता हूँ। यीशु कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूँ। हम सभी को शांति दे रहे हैं। आमीन। और अपनी शांति तुम्हें दे रहा हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं। संसार में क्या लोग कर सकते हैं? हमें कुछ पैसे दे सकते हैं। आमीन। कुछ पैसे दे देंगे, कुछ अच्छाई हमारे लिए कर देंगे, लेकिन वो कितने दिन तक बनी रह सकती है? वो आजीवन नहीं बनी रह सकती। लेकिन यीशु ने हमें जीवन भर की शांति दी कि हम चैन से रह सकते। आगे देखते हैं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरो। आमीन कलीसिया। क्या ही वचन कहता है, ये हमसे बातें कर रहा है। आमीन कलीसिया। क्योंकि हमें संसार में किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो मनुष्य पे भरोसा करता है वो दुखी होता है। आमीन। वो श्रापित होता है। आमीन कलीसिया। तो हमें मनुष्य पे अपने चीजों के लिए निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर पे निर्भर होना चाहिए। आमीन कलीसिया। क्योंकि वही हमारे जीवनों में कार्य करता है। उसकी दी हुई शांति जगत की शांति से कहीं उत्तम है। आमीन कलीसिया। क्योंकि वो हमें सिर्फ इस धरती की शांति नहीं देता, वो हमें उस स्वर्ग की भी शांति देता है। क्योंकि उसने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए उस स्वर्ग में घर बनाने के लिए। आमीन कलीसिया। तो हमें वो परमेश्वर अपने जीवनों में हमें अपने जीवनों में परमेश्वर के लिए द्वार खुले रखना है, ताकि दूसरों को उससे आशीषित मिलते रहे। और जब हम परमेश्वर के द्वार पे जाए तो वो हमसे आनंदित हो और हमें बोले कि आओ बेटो बेटियां, हम बैठकर घर में बैठकर भोजन करें और आनंद से आशीषित पाए। आमीन। आनंद से खुशल रहे। आओ हम वचन में आगे बढ़ते हैं कलीसिया। अगले वचन को देखते हैं हम इब्रानियों 9 में 14। इब्रानियों की किताब 9 में हम 14 पढ़ते हैं। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आमीन कलीसिया। आप इस वचन से काफी आशीषित हो। परमेश्वर के इस वचन से आप सभी आशीषित हो, क्योंकि यहाँ परमेश्वर साफ कहता है। तो मसीह का लहू जिसने आप अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। कलीसिया। यहाँ आप सब अंडरलाइन कर सकते हैं, मसीह का लहू सनातन और परमेश्वर के द्वारा और निर्दोष चढ़ाया। इन सभी बातों को। आमीन कलीसिया।
क्योंकि वह निर्दोष चढ़ाया हुआ मेमना है। आमीन कलीसिया। ताकि परमेश्वर सब संसार के लोगों को शैतान के हाथों से छुड़ा सके। आमीन। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कोई भेड़ शैतान के हाथों फाड़ी जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय मेमने को धरती पर भेजा, अपने प्रिय पुत्र को धरती पे भेजा, ताकि हर कोई उसके द्वारा जुड़ा रहे, हर कोई उससे आशीषित पाता रहे, ताकि जब शैतान कोई कार्य करना चाहे तो वो परमेश्वर उसको शैतान के कार्य उसके हाथों से नाश करे। अपने हृदय को हमेशा आप लोग नम्र बनाए रखिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करता रहे, आपके आशीषों में आशीषित देता रहे। जिस तरह लिखा है कि तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों, आमीन। मरे हुए काम क्या है? मरे हुए काम है पाप के काम, झूठ बोलना, आमीन। जहाँ पे झूठ बोला जाता है हर वक़्त, जहाँ पे दाह किया जाता है, जो जलन होते हैं। हम लोग विवेक विवेक कब यूज़ करते हैं? किसी के लिए अगर कुछ अच्छा करना है तो जल्दी विवेक काम नहीं करता, लेकिन किसी के लिए बोला, अरे उसके घर में देख क्या हो रहा है, उसके घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो विवेक जल्दी से अशुद्ध में चला जाता है। हमें गलत कामों के लिए चला जाता है कि भाई उसके घर में ऐसा हो रहा है तो मेरे घर में नहीं हो रहा है। मतलब दाह, एक तरह से वो सब परमेश्वर की योजना के विरुद्ध है। परमेश्वर हमें हर्ष और आनंद का आत्मा दिया है, शांति का आत्मा दिया है, लेकिन हम किसी के सोचकर हम जब दूसरे के लिए दाह करने लगते हैं, तो हम अशुद्धि में जाते हैं, मरेपन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब तो संसार का है और परमेश्वर हमें वो आत्मा देता है जो संसार का नहीं है। परमेश्वर हमको वो शांति देती है जो संसार की नहीं है। तो परमेश्वर हमको भी वही विवेक देगा जो परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए ये वचन कहता है कि वह तुम्हें जीवते परमेश्वर की सेवा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इस चीज पे आप लोग गौर करो कि हमें उस सब चीजों में नहीं पड़ना है जो संसार की, हमें दाह में नहीं पड़ना है, जलन में नहीं पड़ना है, ईर्ष्या में नहीं पड़ना है, जो शैतान के कार्य उसमें नहीं पड़ना है। हमें किसमें पढ़ना है? परमेश्वर के प्रेम में पढ़ना है। जो स्वर्गीय है, हमें किसमें बढ़ना है? परमेश्वर के कार्यों के लिए बढ़ना है। हमें किसके लिए आनंदित होना है? हमें परमेश्वर के लिए आनंदित होना है। हमें किसके वचनों को सुनना और सुनाना है? हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है और मसीह के वचनों द्वारा सुनाना है। आमीन कलीसिया। तो आप सब आशीषित होंगे। आमीन कलीसिया। आइए हम अगले वचन को देखते हैं। भजन संहिता 55 में 55 में 16। भजन संहिता 95 नहीं 55 में 16। भजन संहिता 55 में हम पढ़ते हैं 16। लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। आमीन। आमीन कलीसिया। हम अपने दुख की घड़ियों में किसको पुकारना चाहिए? गुंजा सारा सिद्धि नहीं नहीं नहीं, हमें उस परमेश्वर को पुकारना चाहिए जो सर्वशक्तिमान है, जो हर वक्त हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए उपस्थित है। वह हर वक्त हर जगह आपके साथ है। आपके साथ वह एक पवित्र आत्मा रखता है जो हर वक्त आपके लिए मध्यस्थी करता है परमेश्वर के समक्ष। क्योंकि परमेश्वर आपको यूं ही नहीं छोड़ता, वो आपको पवित्र आत्मा दिया हुआ है। आप जब भी पुकारोगे वो अपने स्वर्ग के सिंहासन सहित अपनी सेनाओं के साथ आपके लिए कार्य करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए हृदय, आपका हृदय उनका सिंहासन। आप जीवते परमेश्वर की ही आराधना करते, आप जीवते परमेश्वर की उपासना करते। आमीन कलीसिया। तो इसीलिए हमें इस वचन में देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। ऐसा नहीं लिखा है कि पूर्व आएगा, ऐसा भी नहीं लिखा है कि वो आने वाला होगा, वो बचा लेगा। फुल स्टॉप है पूरा, पूरा पूर्ण विराम है, यानी इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं। आप किसी के लिए भी अगर आप वचन घोषित करते हो, वो वचन कार्य करेगा। क्यों? Amen. क्योंकि वो आप नहीं कर रहे, आपके द्वारा परमेश्वर का वचन निकलता है। किसी के लिए हम आशीषित करते हैं, तो वो हम नहीं कहते, वो हमारे अंदर बैठा हुआ परमेश्वर कार्य करता है। हमें सिर्फ वचनों को बोलना है, हमें आशीषों को छोड़ना है,
हमें अपनी जिंदगी में भी हर वक्त हर पल उस आशीषितों को छोड़ना है, ताकि हम उस उजियाले दीपक के समान बने रहे। आमीन कलीसिया, उस ढक्कन लगे हुए नहीं, उस खुले हुए प्रकाश के समान, जो एकदम दोपहरी वाला होता है, ताकि जिसमें हर एक चंगाई सभी को मिले, हर एक आशीष सभी को मिले। जो कोई हमें देखे वो भी आशीषित हो, जो हमसे पूछे वो भी आशीषित हो, जो हमारे बगल से भी जाए वो भी आशीषित हो। आमीन कलीसिया, तो हमें उस तरह के प्रकाश से बनना है। प्रकाश कभी ये नहीं देखता है कि मैं किस पे अपनी रोशनी दूँ। दोपहर का जब 12 बजते या जो भी सुबह का समय मतलब वो होता है, वो ये नहीं देखता है कि मैं कहाँ तक जाऊँ। वो सभी कोने-कोने और हर एक जगह-जगह के लिए निकलता है। आमीन। उसी तरह हमारे अंदर से वो प्रकाश आनी चाहिए कि हमें किसी चीज़ को आगे और आजू-बाजू नहीं देखना है कि ये कौन है, वो कौन है, ये है क्या, ये वो है क्या। हमें भेदभाव वाली चीज़ें नहीं होती। हमें सिर्फ़ प्रेम करना सीखना चाहिए और प्रेम मसीह का होना चाहिए। आमीन। आइए हम अगले वचन को देखते हैं कलीसिया, वचन प्रकाशित वाक्य 7 में 17। 7 प्रकाशित वाक्य 7 में हम 17 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 में 17 लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन कलीसिया, आप सभी आशीषित हो इस वचन द्वारा। आमीन कलीसिया। मेमना कौन है? यीशु मसीह। आमीन कलीसिया। आमीन कलीसिया। वह हमारे लिए सिंहासन में बैठकर हमारे लिए वह हमेशा उस परमेश्वर के समक्ष विनती करता है। आमीन कलीसिया, ताकि आप उस जल रूपी स्रोत के पास रहे जो कभी नहीं सूखती। आमीन कलीसिया, ताकि आप और हम हर एक ऋतुओं में उस हरी झाड़ियों के समान हरे-भरे रहे। आमीन कलीसिया, ताकि हम कभी हमारे पत्ते ना मुरझाए, हमारे घर के आस-पास या घर के अंदर कोई मायूसी ना रहे। हम सदैव खुश रहे, हम सदैव हर्षित रहे, आनंद से भरे रहे। इसीलिए उस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने लहू बलिदान किए। आमीन कलीसिया। हम सभी को अपने अंदर उस परमेश्वर को देखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप को खोता हुआ नहीं देखना चाहिए संसार के किसी भी बातों से, किसी भी बोझों को लेकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ मुझ पे डालो और मेरा बोझ उठा लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। आमीन कलीसिया। आइए हम आखिरी वो शब्दों को देखते हैं कि परमेश्वर उनकी आँखों में से सब आँसुओं पोंछ डालेगा। आमीन कलीसिया। तो आप सभी लोग सदैव आनंदित रहिए। परमेश्वर के सारे वचन आपको आनंद और हर्ष से भरते रहे और आपके जीवनों में कार्य करते रहे। आइए हम सभी आँखों को बंद करते हैं और परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु धन्यवाद आपके आज के वचनों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु धन्य तू पिता परमेश्वर, जो सारे वचनों को पिता, सारी खूबियों को पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में दे रखा पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु हमारे विवेक कम पड़ते पिता परमेश्वर, लेकिन तू उसे भरपूरी करने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु तू तेरा वचन साफ और सीधा है कि जिसे विवेक की कमी घटी है वो मुझसे मांगे। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप संसार के समान कुछ भी नहीं देते पिता परमेश्वर, आप अति उत्तम देने वाले परमेश्वर प्रभु। प्रभु धन्य है ये वचन पिता परमेश्वर, सभी जीवनों में पिता परमेश्वर जाए और सभी से ग्रहण करे और आशीषित हो। सारी प्रार्थना आपके जीवित पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन, आमीन।